हेलो फ्रेंड, आशीष मिश्रा पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं ऑप्शनल का एग्ज़ाम हो चुका है और यूपीएससी का आज लास्ट एग्ज़ाम था। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शनल का एग्ज़ाम हुआ जिनका अपना अपना जो सब्जेक्ट था, जैसे किन्हीं का हिस्ट्री, तो किन्हीं का ज्योग्राफी, किन्हीं का LSW, किन्हीं का लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, या जिनका साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री होगा, वो अपने अपने सब्जेक्ट का ऑप्शनल का एग्ज़ाम दिए होंगे। यहाँ पे हम LSW का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें सबसे पहले कहा गया है सभी प्रश्नों का अंक समान है। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इस लाइन को इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी क्वेश्चन पेपर पे इसलिए अंकित किया जाता है क्योंकि यह देखा जाता है परीक्षार्थी कितना उस चीज़ को तैयार करके आए हुए हैं। अब इसलिए उन्हें अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा जाता है। खैर, आगे चलते हैं। आज हम क्वेश्चन पे डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर क्लास मेरा होगा जिसमें LS के सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा और स्पेशल LS का एक नोट दूँगा आपको। LS के जितने भी विधान हैं, जितने भी धाराएँ पढ़नी होती है, करंट से कैसे जोड़ के इसे पढ़ा जाता है, इसे सब कुछ मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगा। खैर, आगे देखते हैं आज के क्वेश्चन। सेक्शन 1 में जब खंड 1 में देखते हैं तो सबसे पहले भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण की चर्चा करें। हम लोग जानते हैं इसमें लेबर लॉ जितना भी आज़ादी के बाद या वर्तमान काल में जो भी संशोधित होके आया हुआ है, उसे करंट मुद्दों से जोड़ते हुए इस पे अगर हम विशेष रूप से, विस्तारित रूप से जितने शब्दों में कहा गया, अगर उतने शब्दों में सटीक अवस्था में लिख देते हैं तो वह चीज़ देखी जाती है। जो भी परीक्षार्थी अगर यथासंभव अपने शब्दों में अगर सही रूप में इसको लिखें तो उनके मार्क्स ज़रूर बहुत ऊपर जाएंगे। खैर, अगर आज सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आज सिर्फ आप क्वेश्चन देख लो। और कोविड-19 के बारे में तो हम लोग जानते हैं, अभी तक 2 पेपर हम लोग दे चुके हैं, GS फर्स्ट और GS सेकेंड। कोविड का क्वेश्चन वहाँ से भी हमको देखने को मिला था, कोविड का आज यहाँ से भी देखने को मिला है। तो कोविड एक ऐसा विषय बन चुका है जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, 2, 3, 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, GS फर्स्ट हो चाहे GS सेकेंड हो चाहे हमारा ऑप्शनल हो, तीनों में कोविड का क्वेश्चन आ गया। तो एक जगह अगर हम अच्छे से तैयारी कर ले, एक सब्जेक्ट पे, एक इशू पे, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। खैर, आगे चलते हैं, देखते हैं। सिर्फ आज आप क्वेश्चन देखना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। क्वेश्चन, बाल श्रम अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों की गंभीर रूप से जांच करें। 2016 में इस कानून में हुए संशोधन के महत्वपूर्ण जोड़ के मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। समय समय पर लेबर लॉ में संशोधन होते रहता है। 3 जो इसकी कड़ी हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, जो फर्म होती है और जो लेबर होते हैं, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, यह हमेशा सरकार संशोधित करती रहती है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। 2017 के हालिया संशोधन के आलोक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक साल लगभग एक बार तो इस क्वेश्चन को टच कर ही दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंस तैयार करने वाले हर एक बच्चे हर एक बार अच्छे से तैयार करके जाते हैं, इतना एक क्वेश्चन उन्हें मिल ही जाता है। खैर, आगे देखते हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और 67 का मेंस देने वाले विद्यार्थी जो अभी से मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो विशेष रूप से जिनका LS ऑप्शनल में वो रखते हैं, उनको तो विशेष रूप से सवालों को देखना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह का सवाल
पूछा जाता है, अगर जो परीक्षार्थी प्रथम बार मेंस में बैठते हैं तो उनको विशेष रूप से पिछले साल सारा क्वेश्चन को देखना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। खैर, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे आज से। औद्योगिक संबंधों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता की गंभीर रूप से जांच करें। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। एक पर्टिकुलर क्लास होगा जिसमें मैं इस सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, विस्तार रूप से कराऊंगा। और देखना, LSW एक बहुत ही छोटा सा सब विषय है और बहुत अच्छा नंबर देने वाला विषय। अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो बहुत कम समय में इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है और अच्छा खासा नंबर भी इसमें उठता है। लेकिन लिखने का पैमाना सही होना चाहिए, मापदंड सही होना चाहिए, मुद्दा सही होना चाहिए, हमें लॉ पता होना चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, जीविका बिहार में एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल है। इस पर टिप्पणी करें। जीविका के तहत सामाजिक विकास की पहलों पर चर्चा करें। जीविका काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीविका के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। एक क्वेश्चन भी पूछ दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा है, भारत में वेश्यावृत्ति के लिए करणीय कारकों की जांच करें। क्या भारत में वेश्यावृत्ति को वैध बनाना चाहिए? इसमें एग्जामिनर आपके विचार को जानना चाहता है, आपकी सोच को जानना चाहता है। इसे आप एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन भी ले सकते हैं और आपके मन के बात को जानना चाहता है, वो पकड़ना चाहता है आपकी सोच क्या है एक राष्ट्र के प्रति। खैर, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, सवाल देखते जाइए। बिहार में हालिया शराबबंदी के उपायों के प्रभाव पर टिप्पणी करें। बिहार में शराबबंदी कहाँ तक सफल रहा या विफल रहा, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन सरकार ने जो शराबबंदी की है उससे समाज में क्या फ़ायदे हुए हैं और उसके और क्या अच्छे उपाय हो सकते हैं, ये हमसे ये जानना चाह रहे हैं। बेरोजगारी तो एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक बार, चाहे वो GS सेकेंड की बात हो, चाहे LS की बात हो, कहीं ना कहीं ये उठ के हमसे मिल ही जाता है। खैर, आगे देखते हैं। तो यहाँ सवाल ख़त्म होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पूरा एक बार देख लेना। और बहुत जल्द मैं पूरे क्वेश्चन का या पूरे सिलेबस को मैं अच्छे ढंग से बताऊँगा, किस तरह से LSW को पढ़ा जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन को लिखा जाता है, आंसर राइटिंग इसकी किस तरह से होती है, क्या इसमें लॉ है, किस तरह से हम पढ़े जो मैक्सिमम मार्क्स उठा सके। तो एक नई क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।